हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ, वो भी एक्सरसाइज 8.2 और ये होगा पार्ट 2। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले ही एक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। अगर आपको समझ में आ जाए तो ही लाइक करना है और तो ही सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को, ठीक है। ये जो चार्ट दिख रहा है ये आपको याद करना पड़ेगा, या तो इसे ट्रिक से याद करोगे तो वो पार्ट 1 में ही बता दिए कैसे इसको याद करना है, ठीक है। इसलिए सामने रखें कि इस चीज को पार्ट 1 में बताएं कैसे याद करना है। सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू याद रहेगा। अगर साइन थीटा की वैल्यू भी याद नहीं है फिर भी ये चार्ट अपने आप बना लोगे। वो सीखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 देखना पड़ेगा 8.2 एक्सरसाइज का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को समझना क्या है। 2 tan 30 डिग्री क्या है। 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3। क्या होता है, √3। तो 2 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, √3 क्या है। तो याद रखना कि 1/√3 होता है। तो यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं 1/√3। यहाँ हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan का वैल्यू क्या है, 1/√3। तो यहाँ पे 1/√3 का स्क्वायर लिख देना है, सिंपल। अब इन दोनों को गुना करेंगे क्या होगा, 2√3। और इसको जब गुना करेंगे तो क्या होगा बताओ। इसको जब गुना करेंगे तो 1 + 1/3 ये होगा। तो इसको लिख सकते हैं 2/√3। जब इसको हम लोग इसका क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ जैसे करेंगे 3 का 1 और 1 4 यानी 4/3 हो जाएगा। तो जैसे ही गुना करेंगे ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे। 2 से ये कटाएंगे 2 बार में, और इससे ये कटाएंगे तो √3 बार में कट जाएगा। तो क्या आएगा, √3/2। क्या होगा, √3/2। और √3/2 किसका वैल्यू है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू है। साइन 60 का वैल्यू कितना है, तो ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। 1 - tan स्क्वायर, 1 माइनस हो गया। tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1 है, तो 1 दे देंगे इसके ऊपर स्क्वायर। 1 प्लस tan स्क्वायर 45 का वैल्यू 1 है, तो 1 लिख देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 1 में 1 घटा दो, और यहाँ 1 + 1 कितना होगा, 2। तो 1 में 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 0। 0/2 यानी कि 0। क्या है, 0। तो यहाँ डी ऑप्शन सही होगा। डी नंबर क्या है, 0 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कितना सही होगा, डी नंबर, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगर tan 90 डिग्री का वैल्यू अगर दिया रहता तो देखो tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या है, अपरिभाषित। अगर यही चीज़ उल्टा रहता, अगर आप ये क्वेश्चन जो है, अगर ये क्वेश्चन ये रहता कि 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, अगर ये क्वेश्चन होता तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप बताना है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा वो कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 समझना है। यदि tan a + b/√3 है, ठीक है, और tan a - b = 1/3 है, 1/√3 है, तो यहाँ पे बोला गया कि a + b का जो योग है वो 0 डिग्री से बड़ा होगा, या तो वो 90 डिग्री होगा, या तो 90 डिग्री से कम होगा। इस चीज का मतलब होता है कि a + b जो है वो 90 डिग्री हो सकता है, या तो उससे कम हो सकता है, यही होता है। और यहाँ पे बोला क्या कि a इज ग्रेटर देन b, यानी a बड़ा होना चाहिए b से। तो a और b का मान याद करना है, सिंपल दिया है। तो चलो यहाँ से हल कर देते हैं। सिंपल आपको क्या लिख देना है, tan a + b बराबर √3। अगर मान लो कि जो a + b है अगर थीटा रहता, यानी कि tan थीटा रहता, a + b को हम लोग थीटा मान ले, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, √3। और हमें पता है कि √3 किसका वैल्यू है, बताओ tan कितना डिग्री का वैल्यू, √3 है। तो देखो यहाँ 60 डिग्री है, तो हमें पता चल गया कि tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 है कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग कोमा थे कि यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि tan 60 डिग्री बराबर √3 है कि नहीं। तो जो ये a + b है, जो ये थीटा है, ये क्या है, ये कौन जो है, इसी को बोलते हैं थीटा। यहाँ जो लिखा है वो किसके बराबर होगा, 60 डिग्री के। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि a + b बराबर इस √3 को हटा के हम लोग क्या बिठा सकते हैं, 60 डिग्री बिठा सकते हैं, क्योंकि ये √3 किसका वैल्यू है, इसी का, है कि नहीं। इसी का वैल्यू है। ये जो कौन है, ये a + b यही क्या है, थीटा है। तो इसी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, √3। और हमें पता है कि tan √3 का वैल्यू कितना होता है, 60 डिग्री। तो a + b = 16 डिग्री। इसे समीकरण 1 मान सकते हैं।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है। अब देखो tan, इसको थीटा सिंपल, अब थीटा पढ़ सकते हो, tan थीटा बराबर 1/3। तो ये थीटा जो है ये कितना डिग्री होगा ताकि वो 1/3 हो जाए, ये जो वैल्यू है कितना डिग्री होगा कि 1/3 होगा। तो हमें पता है कि ये 30 डिग्री होने के बाद ही ये क्या बनेगा, 1/3। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/3, 1/√3 यही होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, और ये हो गया समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण क्या लिख सकते हैं, 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। अब देखो यहाँ पे ये समीकरण 1 तो ये है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और यहाँ क्या है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इतना है। अब देखो माइनस प्लस कट जाएगा, a और a कितना होगा, 2a बराबर 90 डिग्री, इसीलिए a बराबर कितना होगा, 90 डिग्री बटे 2, क्योंकि 2 गुना में इधर आके डिवाइड होगा, जैसे ही कटाएंगे 45 पर में ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि a इज इक्वल टू कितना आएगा, 45 डिग्री। a इज इक्वल टू क्या आएगा, 45 डिग्री। जैसे ही a का वैल्यू निकल गया तो हम लोग b का वैल्यू किस में रख सकते हैं, समीकरण 1 या 2 में। तो हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में a का मान रखने पर या इसका वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो कितना डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री था ना, तो 30 नहीं होगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 a होगा। a का वैल्यू कितना दिया है, 45, तो यहाँ पे बिठा सकते हैं 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30। तो यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस होता है, हमें पता है। तो देखो ये इधर प्लस में इधर आके माइनस होगा, तो यहाँ माइनस बी इज इक्वल टू 30, और इस ये प्लस इधर आके माइनस 45। तो माइनस बी बराबर क्या होगा, यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस 15 बचेगा, तो माइनस से माइनस घटा दो, तो b बराबर कितना आ गया, 15 डिग्री, और a बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री। अब देखो यहाँ पे बोला था कि a इज ग्रेटर देन b, a का वैल्यू ज्यादा है और b का वैल्यू कम है, तो यही इसका आंसर होगा, b इज इक्वल टू 15 डिग्री, a इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये होगा, एक बार इसको नोट करें, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा तो यहाँ पे आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो एक बार इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ बोला है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। सत्य और असत्य का चेक करना है, तो सिंपल देखो क्वेश्चन देखेंगे और आपको आंसर बताते चलेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है 4, क्वेश्चन नंबर ये 4 का 1 नंबर क्या बोलता है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। बोला क्या ये दोनों बराबर है, अगर बराबर है तो सत्य होगा, बराबर नहीं है तो असत्य होगा, ठीक है। तो देखते हैं, चलो ये कैसे करेंगे। तो हम लोग सिंपल लिख देंगे कि माना a इज इक्वल टू 0 डिग्री मान लेते हैं और b इज इक्वल टू 1/2 मान लेते हैं, यस b इज इक्वल टू मान लेते हैं 30 डिग्री, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही लिखेंगे साइन क्या हो जाएगा 0 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और यहाँ पे जैसे ही लिखेंगे 0 मत लेते, यहाँ पे 60 डिग्री लेते हैं, क्योंकि 0 से थोड़ा सा बराबर आ भी सकता है, 60 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। तो a बराबर 60 डिग्री, b बराबर 30 डिग्री ले लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या है साइन a प्लस बी, a का वैल्यू 60, b का वैल्यू 30, यहाँ बैठा दे 60 प्लस 30, यहाँ डिग्री डिग्री बराबर इधर क्या होगा साइन 30 डिग्री प्लस साइन a का वैल्यू 60 है, तो यहाँ पे 30 के ये 60 हो जाएगा, और साइन b बराबर कितना है, देखो साइन b बराबर 30 माने तो यहाँ 30 डिग्री बिठा दे। अब यहाँ पे सिंपल देखो साइन 60 और 30 90 डिग्री बराबर क्या होगा, इसका वैल्यू देखो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना आता है बताओ, √3/2, तो √3/2, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या आता है 1/2, यही ना। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या आता है 1,
तो इसको अगर करें हम लोग एलसीएम ले तो 2 होगा, ये क्या हो जाएगा √3 + 1। क्या दोनों बराबर लग रहा है? नहीं है। बराबर आया है? नहीं। तो लिखेंगे क्या, ये असत्य है, असत्य है। कारण यही है कि दोनों का योग बराबर नहीं आया है, तो यहाँ पे भी लिख दो बराबर नहीं है। ठीक है, या तो ये 2 साइड बना देते हैं, सिंपल। इधर और इधर दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है। और यहाँ पे बोला क्या है कि sin a + b = sin a + sin b, तो गलत है ये वाला। तो ये क्या लिखेंगे, असत्य। कारण तो ये दिखा दे कारण। क्वेश्चन नंबर इसी का 2 नंबर में क्या बोला गया, देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया कि थीटा के वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान में वृद्धि होता है। थीटा के मान अगर बढ़ाते हैं, वृद्धि होता है, तो साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा। क्या है, साइन थीटा का मान बढ़ेगा, मान बढ़ेगा। तो हम लोगों को पता है कि साइन, जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। अब साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, हमें पता है कि 1/√2, 1/√2। ऐसे देखे तो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है कि नहीं। यहाँ देखो हाफ आया, फिर 1/√2 आया, फिर वो क्या आएगा √3/2, मतलब बढ़ रहा है। देखो 0 डिग्री में 0 आया, 30 डिग्री में 1/2 आया, 45 डिग्री में 1/√2 है। इससे ये वैल्यू क्या है, बड़ा है। और 90 डिग्री तक जाते जाते वो 1 आ जाता है, यानी कि थीटा का मान बढ़ने के बाद साइन थीटा का मान बढ़ता है। इसीलिए ये क्या होगा, सत्य होगा। क्या होगा, सत्य। यही हो गया इसका आंसर। कारण समझ में आया। यहाँ पे देख सकते हो साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1। 90 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1। इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, यानी कि बढ़ते जा रहा है मान, तो ये वैल्यू सही हो। ठीक है, ये कथन क्या है, सही है। और याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, चाहे आप जैक बोर्ड से हो या बिहार बोर्ड से हो, कहीं भी हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान वृद्धि होता है। इस बार बोला गया कि कॉस थीटा का मान वृद्धि होता है। कॉस थीटा का मान वृद्धि नहीं होता है, घटते जाता है। इसका याद रखना कि कॉस थीटा का मान थीटा की वृद्धि से घटता है, वृद्धि से घटता है, घटता है। यानी कि ये असत्य नहीं है। क्या है, असत्य है। ठीक है, अगर ये चीज़ लिखा होता तो होता क्या, सत्य। अगर एग्जाम में घुमा के अगर ये चीज़ पूछ दे तो वहाँ लिख देना कि ये सत्य है। अब देखो कारण क्या लिखेंगे, कारण में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जैसे ही cos 0 डिग्री लेते हैं, cos 0 डिग्री = 1, cos 30 डिग्री। अगर cos 30 डिग्री ले तो क्या होगा, √3/2। तो देखो धीरे धीरे घट रहा है। अगर यहाँ पे cos 45 का वैल्यू ज्ञात कर ले तो cos 45 का वैल्यू 1/√2, और cos 30 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करें, cos 0 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, इस बार 60 में होगा। cos 60 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करें तो क्या होगा बताओ, 1/2 यही होगा। तो यहाँ से दिख रहा है कि ये मान बड़ा है, फिर ये छोटा हो गया, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी घट रहा है। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि बढ़ता है, इसीलिए ये क्या होता है, असत्य। ये क्या होगा, असत्य। लेकिन यहाँ पे अगर ये चीज़ पूछा जाए कि वृद्धि, अगर थीटा का मान वृद्धि होता हो, वृद्धि से घटता है, अगर पूछा जाए कि कॉस थीटा का मान बढ़ाने से क्या घटता है, तब लिखते सत्य है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि कॉस थीटा का मान थीटा की वृद्धि से बढ़ता है। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, बढ़ता है। ठीक है, ये बोला गया है, तो इसीलिए ये असत्य होगा। क्या होगा, असत्य। लेकिन यहाँ घटता हुआ जब दे देगा एग्जाम में तो आप बता देना कि ये सत्य होगा। दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया। जब ऊपर में पूछ देगा घटता तो यहाँ बोलना है सत्य, यहाँ बोलेगा बढ़ता तो यहाँ बोलेंगे असत्य। समझ में आया। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है थीटा के सभी मान पर कॉस, देखो थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। क्या थीटा के सभी मान, सभी जितना भी मान है, चाहे वो 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 120 डिग्री हो, सभी पे बराबर होता है। यानी साइन थीटा = कॉस थीटा सब में होता है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 नहीं होता है, सिर्फ 1 में होता है। यानी कि ये भी क्या है, असत्य। क्या है, असत्य। कारण में लिख देंगे सिर्फ, क्या लिखेंगे, सिर्फ cos 45 डिग्री = साइन 45 डिग्री होता है, होता है। ये चीज़ आप बता देना।
कि cos 45 इज इक्वल टू साइन 45 होता है और बाकी कोई भी बराबर नहीं होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले ले, साइन 60 डिग्री और cos 60 डिग्री ले ले, तो इसका वैल्यू है √3/2, इसका वैल्यू है 1/2, दोनों का मान बराबर है नहीं है, इसीलिए ये क्या होगा, असत्य होगा। क्या होगा, असत्य। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 भी असत्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है कि a इज इक्वल टू 0 है पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो देखो क्या बोला गया कि a इज इक्वल टू 0 डिग्री और कॉट a इज इक्वल टू नॉट परिभाषित नहीं है। परिभाषित का मतलब क्या होता है, परिभाषित का वैल्यू क्या होता है बताओ। परिभाषित का मतलब क्या होता है, जिसका वैल्यू निश्चित हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। तो हमें पता है कि कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यही होगा। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग 0 डिग्री लेंगे, 0 डिग्री लिए तो ये कॉस भी क्या होगा 0 डिग्री और साइन भी क्या हो जाएगा 0 डिग्री। जैसे ये कॉस 0 डिग्री का वैल्यू तो हमें पता है 1 और साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है। 1 को 0 से अगर 1 से भाग दे देंगे, कितना बार में कटाएंगे बताओ, नहीं कटेगा, यानी कि अनिश्चित है ये वैल्यू, अनडिफाइंड है। तो इसीलिए बोलेंगे क्या ये क्या है, सत्य है, परिभाषित नहीं है। यही पूछा है a इज इक्वल टू 0, तो कॉट a बराबर परिभाषित नहीं है बोला है। क्या है, परिभाषित नहीं है, ये परिभाषित नहीं है, इसीलिए ये क्या हो गया, सत्य। ये क्या हो गया, सत्य। इसका आंसर क्या होगा, सत्य। यहाँ पे भी देख लो, कॉट 0 डिग्री बराबर क्या है, इन्फिनिट वैल्यू है, यानी अपरिभाषित। यहाँ अपरिभाषित भी लिख सकते हो, अपरिभाषित लिखो या इन्फिनाइट वैल्यूज लिखो, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ से ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें जितना भी था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको 1 से 2 बार जरूर बनाना है, ठीक है। और बनाने के साथ साथ सोचना है कि क्या इससे और भी कुछ क्वेश्चन बन सकता है, क्या वो भी कोई एग्जाम में आ सकता है। या तो पूछ सकता है कि tan थीटा और cot थीटा में किसका वैल्यू समान होता है, किस कोण का वैल्यू समान होता है। तो आप सीधा से बोल सकते हो कि tan 45 cot 45 का वैल्यू समान होता है। और किसका, अगर साइन थीटा और कोसेक थीटा का बराबर पूछा जाए, किसका वैल्यू बराबर होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा में किसी का भी बराबर है, देखो 1/2 है, यहाँ पर 2 है, किसी का भी बराबर नहीं है। सेक थीटा का पूछा जाए तो इसका वैल्यू बराबर है। जब भी बराबर है वो 45 डिग्री पर ही है, ठीक है। जब भी बराबर है किस पे है, 45 डिग्री पर है, ठीक है। अगर पूछा जाए कॉस 30 डिग्री और यहाँ कोसेक 30 डिग्री और सेक 60 डिग्री दोनों बराबर है, तब बोल देना है क्योंकि इसका भी वैल्यू 2 है, इसका भी वैल्यू 2 है। ऐसे करके पूछे तो बता देना। समान कोण पर कौन बराबर होता है वो याद रख लेना। साइन कॉस बराबर होगा 45 डिग्री पे, tan और कॉट बराबर होगा भी 45 डिग्री पे, और कॉसेक और सेक भी बराबर होगा किस पे, 45 डिग्री पे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और एजुकेशन विद MKC चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है।